बौद्ध धर्म बुद्धिवादी धर्म है। इसमें कहीं भी अंधविश्वास का कोई नामो निशान नहीं है। न यह आडंबर करता है, न यह पाखंड करता है, न ढोंग करता है। यह तर्क के आधार पर यह धर्म चलता है। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का जो परम लक्ष्य होना चाहिए वह होना चाहिए निर्वाण प्राप्त करना। निर्वाण प्राप्त करना अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना, यही बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। महात्मा बुद्ध ने अपनी मौसी महाप्रजापति गौतमी को एक बार कहा था कि धर्म वितराग होना चाहिए, अर्थात उसमें तृष्णा और लालच, लोभ, पिपासा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं। कितने आर्य सत्य हैं? 4 आर्य सत्य बताए हैं। ये 4 आर्य सत्य उन्होंने अपने उपदेश में बताया था। सबसे पहला था दुख, दूसरा था दुख समुदाय, तीसरा उन्होंने बताया था दुख निरोध, और चौथा उन्होंने बताया था दुख निरोधक मार्ग। ये 4 आर्य सत्य महात्मा बुद्ध ने बताया था। सबसे पहले आते हैं दुख पर। उन्होंने कहा था कि संसार में दुख ही दुख है। ये पूरा का पूरा संसार दुखों से भरा हुआ है। जन्म, मृत्यु, व्याधि, जरा, अप्रिय से मिलाप, प्रिय से वियोग, कुछ पाने की लालसा और वह पूरा न हो पाए, तो ये सारे दुख के कारण है। और व्यक्ति ये संसारिक जीवन में रहेगा तो इन दुखों से दूर नहीं हो सकता है। अतः उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला था कि संसार में दुख ही दुख है। दूसरा उन्होंने कहा था दुख समुदाय। यहाँ समुदाय का अर्थ है कारण, यानी हर दुख का कारण होता है। उन्होंने मुख्य रूप से दुख का कारण माना था लोभ, पिपासा, तृष्णा, लालसा, इच्छा, ये सारे के सारे दुख के कारण हैं। उनके अनुसार यदि व्यक्ति तृष्णा का त्याग कर तो वह दुख निरोध कर सकता है, यानी दुख को रोक सकता है, दुख से दूर हो सकता है यदि वह तृष्णा या लालसा का त्याग करता है। इसके अलावा उन्होंने दुख निरोधक मार्ग भी बताए हैं। ये मार्ग उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, 8 मार्ग बताए हैं इसका। इसी को दुख निरोधक मार्ग में उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया है। अष्टांगिक मार्ग, ये अष्टांगिक मार्ग क्या है? चलिए हम देखते हैं। गौतम बुद्ध के अनुसार आप इन 8 मार्ग को अपनाकर सारे दुख यानी लोभ, लालच, तृष्णा, पिपासा इनको रोक सकते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं सम्यक दृष्टि पर। सम्यक दृष्टि का अर्थ यह है कि आपको 4 आर्य सत्य का ज्ञान होना ही चाहिए। 4 आर्य सत्य जो हमने अभी आपको बताया था, दुख संप्रदाय, दुख निरोध और दुख निरोधक मार्ग। सम्यक वाणी का अर्थ होता है हमेशा संयम के साथ बोला जाए, ऐसे ही बेफालतू का कुछ भी नहीं बोला जाए। संयम के साथ मीठा बोले, मृदु बोले, जो किसी को कड़वा ना लगे ऐसा बोले, सोच समझ कर बोले। तीसरा उन्होंने बताया था सम्यक कर्म, अर्थात उनका कर्म यानी उनके द्वारा जो कार्य किया जाए, किसी व्यक्ति जो कर्म करे अच्छा कर्म करे, यानी बुरा कर्म बिल्कुल ना करे। उन्होंने जो चौथा मार्ग बताया सम्यक आजीव, अर्थात हमेशा सदाचारी जीवन जीते हुए
यानी एक सच्चे पुरुष की भांति अपना जीवन जीना है और सच्चे हृदय से ईमानदारी से अपनी आजीविका को प्राप्त करना है। व्यायाम उन्होंने एक और मार्ग बताया। व्यायाम करने से होता क्या है, उन्होंने इसलिए यह बताया था कि हमारा मन मस्तिष्क का जो विकार होता है वह दूर होता है। ऐसा बौद्ध धर्म के अनुसार कहा जाता है। सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति का अर्थ यह होता है कि अपने कर्मों के प्रति विवेक और सावधानी का सदैव आप स्मरण रखिए। विवेक से कर्म कीजिए और उसका सावधानी से इसका स्मरण रखिए कि हमारा कर्म सच्चा हो रहा है। इसके अलावा सम्यक संकल्प, यानी आप संकल्प लीजिए कि मैं इन सारे नियमों का पालन करूंगा। इसके अलावा सम्यक समाधि, आप चिंतन कीजिए। समाधि धारण करने का अर्थ होता है आप अपनी इंद्रियों को जगाइए, चिंतन कीजिए कि आप बिल्कुल उस पथ पर जा रहे हैं जिस पथ पर आप इन दुखों से दूर हो सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने 10 शील गुण का सिद्धांत दिया। महात्मा बुद्ध के अनुसार 10 शील सिद्धांत दिए गए हैं, यानी एक व्यक्ति को ये 10 गुण अपनाने अत्यंत आवश्यक है। पहला, अहिंसा, यानी किसी जीव की हत्या न करना, किसी को नहीं मारना। दूसरा, सत्य, हमेशा सत्य बोलना। अस्तेय, यानी कभी भी चोरी ना करना। अपरिग्रह, अर्थात धन संचय नहीं करना। ब्रह्मचर्य, यानी ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना। सुगंधित पदार्थों का त्याग, वैसे पदार्थ जो क्योंकि इनसे लालसा बढ़ती है, तृष्णा बढ़ती है। कामनी कंचन का त्याग करना चाहिए। कोमल सैया आप त्याग कीजिए, कोमल सैया का भी उन्होंने कहा है कि आप त्याग कीजिए। इसके अलावा नृत्य, संगीत, इन चीजों को भी त्याग कीजिए। और अंतिम उन्होंने कहा है कि असमय भोजन का भी त्याग कर दीजिए। इस तरह महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं वह बिल्कुल यथार्थ है। उन्होंने बताया है कि इन जो 4 आर्य सत्य बताए हैं, उन 4 आर्य सत्य को उन्होंने प्राप्त करने के, उसको समझने के और दुख से दूर होने के उपाय बताए हैं। और यही महात्मा बुद्ध का उपदेश है। महात्मा बुद्ध यह कहते हैं, उनका विश्वास है कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, यानी बौद्ध धर्म के अनुसार पुनर्जन्म को माना जाता है। उनका कहना है कि व्यक्ति दोबारा जन्म लेता है, वह क्यों लेता है, क्यों नहीं जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो पाता है? क्योंकि उसके अंदर तृष्णा है, पिपासा है, लालसा है, वह प्राप्त करना चाहता है वस्तुओं को। और जब उसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती है, जिसको वह प्राप्त नहीं कर पाता है, तब वह उसका पुनर्जन्म दोबारा से होता है और दोबारा इन कष्टों से उनको गुजरना पड़ता है। इस तरह गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के द्वारा लोगों को जागृत करने का प्रयास किया है।